नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको अपन अनवरत रूप से पढ़ रहे हैं और उसमें आज जो है उसमें जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम है गिरिधर शर्मा नवरत्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि दो कवि जो हैं वह हमारे सिलेबस में है। एक तो हैं गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और दूसरे हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न। तीसरे एक हैं गिरिधर व्यास। इन तीनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो हमें इन तीनों के कवित्व और कृतित्व इनके बारे में थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए चलना है, ताकि कहीं पर हम कंफ्यूज नहीं हो और हमारे प्रश्न कहीं पर कोई गलत नहीं हो। तो आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न जो है, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। इनका व्यक्तित्व कैसा था, इनका कृतित्व कैसा था, इसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो गिरिधर शर्मा जो नवरत्न है, वैसे नवरत्न जो है आप सभी इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नवरत्न यार ये कैसा नाम है। तो जो नवरत्न है वह अपने आप में इनकी एक उपाधि थी। ये जो है वह नवरत्न एक उपाधि थी, या कह सकते हैं उपनाम था। और ये जो नवरत्न उपनाम था वह इनकी पत्नी जिसका नाम था नौरती, इस नौरती के सम्मान में इन्होंने उपनाम नवरत्न को जोड़ा था। ठीक है, चलिए इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करते हैं। तो इनका जो स्थिति काल है वह 1881 से 1961 के बीच में रहा था। इनका स्थिति काल 1881 से 1961 के बीच में रहा था और इनका जो जन्म स्थान है वह था झालरापाटन। ठीक है, जो झालावाड़ जिले में है, उस झालरापाटन में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता जो थे वह पन्ना देवी और ब्रजेश्वर शर्मा थे। इनके माता पिता का नाम पन्ना देवी, ब्रजेश्वर शर्मा इनके माता पिता थे। और ये झालावाड़ रियासत के राजगुरु थे। जो इनके माता पिता थे वह झालावाड़ जो रियासत है उस झालावाड़ रियासत के ये राजगुरु थे। लेकिन कुछ क्या होता है कि झालावाड़ में विद्या अध्ययन के लिए इतने पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। इस कारण से संस्कृत अध्ययन के लिए इनकी विशेष रुचि होती है। इस कारण से यह झालावाड़ से पलायन करके जयपुर में आकर के निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? अपना निवास स्थान है वह जयपुर में बनाते हैं। और जयपुर में निवास स्थान बनाने के बाद ये यहाँ पर वीरेश्वर शास्त्री, शिव कुमार शास्त्री और कान्हा व्यास, इन तीन गुरुओं के मार्गदर्शन में ये अपनी विद्या अध्ययन को अनवरत रूप से जारी करते हैं। वीरेश्वर शास्त्री, शिव कुमार शास्त्री और कान्हा व्यास इनके सानिध्य में रह करके ये विद्या अर्जन करते हैं। और इन्हें एक तो राजगुरु की उपाधि प्राप्त थी जो कि वंश परंपरा से प्राप्त थी, क्योंकि इनके माता पिता पन्ना देवी ब्रजेश्वर शर्मा जो है वह झालावाड़ रियासत के राजगुरु थे। तो इन्हें भी ये जो राजगुरु की जो उपाधि थी वह वंश परंपरा से प्राप्त थी। अगली जो है वह उपाधि प्राप्त थी वह थी विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति जो उपाधि थी वह अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्राप्त थी। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। इनका विवाह एक तो नौरती और फिर रतनजोत इनसे हुआ था। नौरती इनसे प्रथम प्रारंभिक विवाह हुआ और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो विवाह हुआ था वह रतनजोत से हुआ था। और नौरती के सम्मान में ही इन्होंने अपना जो नाम है उस नाम के साथ में उपनाम नवरत्न जो है वह जोड़ा था। और रतनजोत के सम्मान में इन्होंने रत्न ज्योत्स्नाष्टकम नाम से एक रचना को भी लिखा। उसको अपन रचनाओं के विशेष परिचय में देखते हैं। चलिए, नवरत्न आपका उपनाम था जो आपने अपनी प्रथम पत्नी नौरती के सम्मान में रखा, और रतनजोत के सम्मान में आपने रत्न ज्योत्स्नाष्टकम नाम काव्य की रचना की थी। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और इनका जन्म स्थान जयपुर था, लेकिन कार्य क्षेत्र जो है वह इन्होंने जयपुर में बनाया। और इन्हें राजगुरु और विद्या वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त थी। इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहा था। और व्यक्तित्व की और बात हो गई। अब बात करते हैं कृतित्व की, क्योंकि कृतित्व से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कृतित्व की बात करें तो कृतित्व में इनकी कुछ तो प्रकाशित कृत रचनाएं हैं, कुछ हैं वह अप्रकाशित रचनाएं हैं।
ठीक है। प्रकाशित रचना की बात करें तो अमर सूक्ति सुधाकर, गिरिधर सप्तशती, नवरत्न नीति, भवानी सिंह व्रत पुष्प गुच्छ और प्रेम पयोधि, श्री भवानी सिंह कारक रत्नम, ईश्वर प्रार्थना, योगी, अभेद रस, जापान विजय, सौर मंडलम, न्याय वाक्य सुधा, ये जो है वह प्रकाशित रचनाएं थी। ठीक है। और अप्रकाशित रचनाएं जो थी वह थी मातृभूमि वंदना, राजस्थान वंदना, भारत वंदना, धारा वंदना, इसके बाद थी गंगाष्टकम, स्वदेशाष्टकम, बाल कृष्णाष्टकम। एक चीज ध्यान रखना, ये अष्टक से युक्त जो रचनाएं हैं वह बहुत कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ बहुत से अर्वाचीन कवि ऐसे हैं जिन्होंने अष्टक काव्य विधा में ही अपनी रचनाओं को लिखा है। उसमें मुख्य रूप से हरिद्विज व्यास थे, हरिद्विज जिनका संपूर्ण साहित्य स्तुतिपरक है, वो बहुत ही कंफ्यूज करता है। उनके सारे अष्टक विधा में ही लिखी हुई रचनाएं, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रचनाएं हरिद्विज व्यास की हैं और कौन सी जो रचनाएं हैं वह गिरिधर शर्मा नवरत्न की है। ये दोनों चीजें हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं, और बहुत से ऐसे अर्वाचीन कवि और हैं, जब अपन सारी वीडियोस देख लेंगे इसके बाद कंफ्यूज होने के कहाँ चांस है वो एक बार मैं फिर बता दूंगा। तो इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है। बाल कृष्णाष्टकम, इसके बाद है नक्षत्रमाला, इसके बाद है प्रश्नोत्तरमाला, नवरत्न सुभाषितानि, नीति सौंदर्योद्यानम, नवरत्नोपदेश, करुण प्रशस्ति, करुणानिधि, आत्मनिवेदनम, श्रम चतुर्विंशति, चाणक्य सूत्रकारिका, नागरतंत्रम, गीतांजलि, कारक नवरत्नम, सूर्य शतक टीका, षोडशी, श्री भक्तांबर, नवरत्न, ये सारे जो हैं वह अप्रकाशित रचना है। और नवरत्न जो है, इन्होंने गिरिधर शर्मा जो नवरत्न है, इन्होंने हिंदी भाषा का एक खंड काव्य लिखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है सावित्री। ठीक है। सावित्री जो है वह हिंदी भाषा का खंड काव्य है, और इस हिंदी भाषा के खंड काव्य को गिरिधर शर्मा नवरत्न ने लिखा। एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो गिरिधर शर्मा नवरत्न थे वह बहुभाषा विज्ञ के नाम से जाने जाते थे। इनकी जो मातृभाषा थी वह गुजराती थी, तो गुजराती के साथ में इन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था, उर्दू भाषा का भी ज्ञान था, हिंदी भाषा का भी ज्ञान था, फारसी भाषा का भी ज्ञान था। इसीलिए एक ये संस्कृत के साथ में ही एक बहुत ही अच्छे अनुवादक के रूप में भी संस्कृत जगत में प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि इनकी अपन आगे पढ़ेंगे कि इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो अनुदित कृतियां हैं। हो सकता है वह फारसी भाषा से संस्कृत की फारसी भाषा को संस्कृत में अनुवाद किया हो सकता है वह उर्दू भाषा को संस्कृत भाषा में अनुवाद किया हो सकता है वह अंग्रेजी भाषा को संस्कृत में अनुवाद किया हो। इन सारे अलग अलग भाषाओं की रचनाओं को इन्होंने संस्कृत में पद्यानुवाद के माध्यम से उसका अनुवाद किया, और संस्कृत में उसका अनुवाद बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसलिए गिरिधर जो शर्मा नवरत्न है वह एक प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में भी जाने जाते हैं, और इसके साथ में ही बहुभाषा विज्ञ के नाम से भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हें विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तो ये तो कुछ कृतियां जो प्रकाशित हैं, और कुछ जो हैं वह अप्रकाशित हैं। जो ये भवानी सिंह हैं वह झालावाड़ के नरेश थे, और झालावाड़ नरेश भवानी सिंह, और इन भवानी सिंह के राज्याश्रय में ही इनके पिताजी और ये लोग रहते थे, इसलिए इन्होंने इनके नाम से भी कुछ रचनाओं को किया था। चलिए आगे जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में इनकी रचनाओं का जो विशेष परिचय है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहली जो रचना है वह है भवानी सिंह कारक, भवानी सिंह कारक रत्नम। झालावाड़ नरेश भवानी सिंह जी जो हैं, इनके जीवन चरित्र को आधार बना करके इन्होंने व्याकरण के जो संस्कृत व्याकरण का कारक है, विभक्तियां हैं, इनके प्रयोगों को इनके जीवन चरित्र को आधार बना करके इन सारी चीजों के कारक हैं, विभक्तियां, इन सबको उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर भवानी सिंह कारक रत्नम में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। अगला है वह है श्री भवानी सिंह व्रत पुष्प गुच्छ। आप सभी को पता है संस्कृत पद्य की बात करें तो संस्कृत पद्य में ये जो छंद होते हैं वह अपने आप में एक जान है, कह सकते हैं। तो इन्होंने 70 पद्यों के माध्यम से संस्कृत के जो छंद हैं उन छंदों के लक्षण और उन लक्षणों का उदाहरण
इनको इन सारे भवानी सिंह व्रत पुष्प गुच्छ जो है उस काव्य में प्रस्तुत किया गया था। 70 पद्यों के माध्यम से संस्कृत के जो छंद हैं उन छंदों का लक्षण और उनके उदाहरणों को यहाँ पर इसके माध्यम से प्रस्तुत किया था। अगली बात करें तो वह है नवरत्न नीति। इस नवरत्न नीति जो है उसमें आर्या छंद का प्रयोग किया गया है और पद्य कितने हैं तो 111 पद्य। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आर्या छंद। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भवानी सिंह ये जो थे गिरिधर शर्मा नवरत्न, उनका प्रिय जो छंद था वह था आर्या। कौन सा छंद था? आर्या। जिस प्रकार से भारवी जो थे वह भारवी दो चीजों, उनको भारवी को एक तो आर्या छंद बहुत प्रिय था और जो भारवी थे वह अर्थ गौरव के लिए जाने जाते थे, उसी प्रकार ये जो थे वह भी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते थे और इनका जो प्रिय छंद था वह आर्या छंद था। और इन 111 छंदों के माध्यम से इन्होंने लोक व्यवहार और नीति की जो बातें हैं वह नवरत्न नीति जो रचना है उस माध्यम से 111 पद्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। अगली जो रचना है वह है गिरिधर सप्तशती। गिरिधर सप्तशती इंपॉर्टेंट है और ये गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचना है, न कि गिरिधर चतुर्वेदी की। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस ग्रंथ में आर्या छंदोबद्ध नीतिपरक 700 श्लोक हैं। कितने पद्य हैं? 700 श्लोक हैं, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र इन सारे विषयों को आधार बना करके नीति विषयक बातों को इन्होंने बताया गया, इन्होंने कहा है। इन सारे टॉपिक पे व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र इन सारे विषयों को आधार बना करके नीतिमय विवेचन इन्होंने प्रस्तुत किया गया है गिरिधर सप्तशती के अंतर्गत। ठीक है, अगली जो है वह रचना है न्याय वाक्य सुधा। 12 पद्यों में इसमें जो न्याय के द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, इनका वर्णन किया गया है और साथ में ही जो झालावाड़ का नरेश है भवानी सिंह, इन भवानी सिंह जी के गुणों का वर्णन भी इस न्याय वाक्य सुधा में किया गया है। जो न्याय दर्शन के जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, इन सारी चीजों का बात यहाँ पर किया गया और 12 पद्यों में, बहुत ही कम पद्यों में इतना विशाल अर्थ को इन्होंने इस ग्रंथ में समाहित किया गया है। तो भवानी सिंह कारक रत्नम जो है वह भवानी सिंह व्रत पुष्प गुच्छ, इसके बाद नवरत्न नीति, गिरिधर सप्तशती, न्याय वाक्य सुधा, ये जो रचनाएं हैं वह गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचनाएं हैं। और अगली जो रचनाएं हैं वह देखते हैं। तो अगली जो रचनाएं हैं वह हैं, एक तो है षोडशी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और इस षोडशी में जो षोडशी जो है वह स्तुति परक रचना है। कैसी है? स्तुति परक रचना है और इसमें 8 श्लोकों के माध्यम से बाल कृष्ण जो है उसके 8 स्वरूपों का वर्णन है। और कह सकते हैं कि जो श्रीनाथ जी हैं, भगवान कृष्ण का एक रूप है श्रीनाथ जी, उन श्रीनाथ के स्वरूप को आधार बना करके यह षोडशी ग्रंथ को लिखा गया है। और कृष्ण जी का जो बाल रूप है उस बाल रूप का वर्णन यहाँ पर बहुत ही 8 जो रूप हैं उनका 8 श्लोकों के माध्यम से बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। एक अगला जो रचना है वह है समस्या पूर्ति पर काव्य है और उसका नाम है भक्तांबर। भक्तांबर जो है, इस भक्तांबर काव्य रचना में इन्होंने चार चरणों में 4 लाइन की पद्यों में इन्होंने 3 पद्यों में तो समाधान प्रस्तुत किया है और अंतिम चरण में इन्होंने समस्या को रखा गया है। मतलब 3 लाइनें तो इसकी समाधान है और चौथी जो लाइन होती है, चौथी पंक्ति है पद्य की, उसमें समस्या को उत्पन्न किया गया। इस शैली में यह भक्तांबर काव्य को इन्होंने लिखा है। अगली जो रचना है वह है राजस्थान वंदना। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान जो है उस राजस्थान की वंदना, इस रचना में इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य जो है, भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो यहाँ का जो
स्वरूप है, इसको इन्होंने पद्यों के माध्यम से, आप सभी को पता है यहाँ पर हाड़ौती, यहाँ पर ढूंढाड़, यहाँ पर वागड़, यहाँ पर मेवाड़, इस प्रकार से विभिन्न अंचलों में राजस्थान बटा हुआ है। और प्रत्येक अंचल की, ढूंढाड़ में चले जाइए तो आप वहाँ का रहन सहन, पहनावा, बोली सब कुछ अलग है। मेवाड़ की अलग है, वागड़ की अलग है, ढूंढाड़ की अलग है, हाड़ौती की अलग है, सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्राकृतिक प्रदेश अलग हैं और यहाँ का भौगोलिक प्रदेश अलग है। इन सारी चीज़ों को इन्होंने राजस्थान वंदना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और इसका जो पहला जो श्लोक है, इसको यहाँ बताया है कि मारवाड़ मेवाड़ भूषितम हाड़ौती ढूंढाड़ शोभितम मालव भू ब्रज महिमिक्षितम झालावाड़ विहित संधानम वंदे नित्यम राजस्थानम, वंदे नित्यम राजस्थानम। इस ऐसे पद्यों के माध्यम से राजस्थान वंदना जो रचना है, उसके माध्यम से राजस्थान की जो मात्र यहाँ की भूमि है, उसकी भूमि की वंदना यहाँ पर गिरिधर शर्मा नवरत्न द्वारा की गई है। और अगली जो रचना है वह है नवरत्नोपदेश। उस नवरत्नोपदेश में 27 नीतिपरक पद्य हैं। इन 27 नीतिपरक पद्यों के माध्यम से इन्होंने लोक व्यवहार की जो जानकारी है वह हम तक पहुंचाई है। अगली जो कुछ रचनाएं हैं वह है अनुदित कृतियां हैं। कैसी कृतियां हैं? अनुदित कृतियां हैं। और मोस्ट ऑफ इतिहास देखें अर्वाचीन कवियों का तो अनुदित कृतियों से प्रश्न पूछा जाता है। और उसमें जो पहली कृति है वह है प्रेम पयोधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रेम पयोधी है वह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि नंददास, इन नंददास की रचना थी और उसका नाम था भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के रचयिता नंददास। नंददास की रचना जो है वह भ्रमर गीत और वह ब्रज भाषा में थी। उस ब्रज भाषा की रचना भ्रमर गीत और उस भ्रमर गीत का संस्कृत अनुवाद जो है वह नवरत्न जी ने प्रेम पयोधी नाम से किया था। याद रखना, प्रेम पयोधी जो है वह भ्रमर गीत का पद्यानुवाद है और भ्रमर गीत के लेखक हैं वह नंददास हैं और वह ब्रज भाषा का है। और प्रेम पयोधी जो है इसके रचयिता जो है वह गिरिधर शर्मा नवरत्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगली जो अनुदित कृति है वह है अमर सुक्ति सुधाकर। अमर सुक्ति सुधाकर ये भी नवरत्न जी की रचना है और ये पारसी कवि उमर खय्याम जो हैं, ठीक है, उमर खय्याम जो हैं इनके द्वारा रचित रुबाइयां हैं, उन रुबाइयों का पद्यानुवाद जो है उस वह है अमर सुक्ति सुधाकर। अमर सुक्ति सुधाकर जो है वह उमर खय्याम साहब जो हैं उनकी रुबाइयां हैं। ठीक है, पारसी भाषा में जो लिखित हैं उन रुबाइयों का जो संस्कृत पद्यानुवाद है उसका नाम है अमर सुक्ति सुधाकर। चलिए अगली बात करते हैं, वह है करुण प्रशस्ति। करुण प्रशस्ति जो है वह आंग्ल भाषा के कवि ग्रे, उसकी रचना है एलिजी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना एलिजी। एलिजी के रचयिता ग्रे जो एलिजी जो रचना है वह आंग्ल भाषा की रचना है और उस रचना का पद्यानुवाद है, अनुवाद है या वह है करुण प्रशस्ति। और करुण प्रशस्ति के रचयिता हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न। ठीक है, तो ये करुण प्रशस्ति एलिजी का अनुवाद है। और अगली जो रचना है वह है करुणानिधि। करुणानिधि नवरत्न जी ने सूफी संत शेख सादी जो फारसी की में रचित रचना इनकी जो थी वह है करीमा। इनकी रचना का नाम है करीमा और इस करीमा का ही संस्कृत अनुवाद जो है वह नवरत्न जी ने करुणानिधि नाम से किया था। किस नाम से किया था? करुणानिधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम पयोधी नंददास का जो भ्रमर गीत है जो ब्रज भाषा का था उसका संस्कृत अनुवाद है वह प्रेम पयोधी हो गया। अमर सुक्ति सुधाकर जो है वह पारसी कवि उमर खय्याम साहब जो हैं उनकी रुबाइयां हैं, उन रुबाइयों का पद्यानुवाद अमर सुक्ति सुधाकर हो गया। उसके बाद बात करते हैं करुण प्रशस्ति। करुण प्रशस्ति जो है वह आंग्ल भाषा के कवि ग्रे जो हैं उन ग्रे की एलिजी नाम की एक रचना है, एलिजी नाम की कविता है। उस एलिजी नाम की कविता का संस्कृतानुवाद जो है वह करुण प्रशस्ति है और वह नवरत्न जी ने किया है। उसके बाद बात करते हैं करुणानिधि। तो करुणानिधि जो है वह सूफी संत शेख सादी जो हैं उनकी फारसी में रचित
करीमा नाम की जो रचना है, और उस करीमा का करुणानिधि के नाम से संस्कृत अनुवाद किया गया है। ये अनुदित जो कृतियां हैं वह परीक्षा में पूछी जाती हैं, आपको इसका याद, ये जो अनुदित कृतियां हैं वह याद रहनी चाहिए। अब अगली जो अनुदित कृतियां हैं उसकी बात करें तो सबसे पहला जो है वह है स्वदेशाष्टकम। स्वदेशाष्टकम यह है सूफी संत हाफिज की रचना। संत हाफिज जो हैं उनके गजल गीतों का संस्कृत रूपांतरण है वह स्वदेशाष्टकम है, और वह यह करने वाले जो हैं वह गिरिधर शर्मा नवरत्न है। ठीक है, अगली जो रचना है नीति सौंदर्योद्यानम, और ये फारसी कवि शेख सादी जो है उनकी गुलिस्ता नाम की रचना है, और उसका संस्कृत अनुवाद्य नीति सौंदर्योद्यानम है। याद रखना गुलिस्ता है, गुलिस्ता का संस्कृत अनुवाद जो है वह नीति सौंदर्योद्यानम है, और इसमें याद रखना 25 नीति कथाओं का संस्कृत अनुवाद है। 25 नीति कथाओं का संस्कृत अनुवाद है, और उन 25 नीति कथाओं के द्वारा व्यक्ति को नीति संबंधित बातों को समझाया गया है। ठीक है, ये इस प्रकार से अनुदित रचनाएं हो गई। एक बार फिर से देख लीजिएगा, स्वदेशाष्टकम जो है वह संत हाफिज की गजल गीतों का संस्कृत अनुवाद है। नीति सौंदर्योद्यान जो है वह शेख सादी की गुलिस्ता नामक जो रचना है उसका संस्कृत अनुवाद है। प्रेम पयोधी आप सभी को पता है, भ्रमर भाषा में नंददास का भ्रमर गीत है, उसका संस्कृत अनुवाद है। अमर सुक्ति सुधाकर जो है वह पारसी कवि उमर खय्याम साहब है, उनकी रुबाइयों का संस्कृत अनुवाद है। करुण प्रशस्ति जो है वह आंग्ल भाषा के कवि ग्रे, इनकी एलिजी जो है उसका संस्कृत अनुवाद है। और करुण प्रशस्ति जो है वह शेख सादी की रचना जो है वह उसका रचना का नाम है करीमा, उस करीमा का संस्कृत अनुवाद ये है। इस प्रकार से ये जो अनुदित कृतियां हैं वह इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इनकी सबसे पहली बात तो यह है कि ये भारवी के समान अर्थ गौरव की विशेषता इनमें देखी जाती है। भारवी जो है वह किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं, 18 सर्गों में रचित महाकाव्य है। और किरातार्जुनीयम में क्या होता है कि एक कह सकते हैं ना गागर में सागर भरना, वो मुहावरा है, वह उसका अर्थ जो है वह अर्थ गौरव, अर्थ गौरव का मतलब है गागर में सागर भरना। ठीक है, तो ये जो नवरत्न साहब जो थे वह भी एक मतलब थोड़ी सी लाइन में बहुत बड़ा, उस लाइन का बहुत विशाल अर्थ होता था, ऐसी बातें ये करते थे। तो ये जो है नवरत्न साहब जो हैं वह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे, और इनका जो प्रिय छंद था वह आर्या था। आप सभी ने देखा भी है कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो हैं वह आर्या छंद में ही लिखी हैं। इन्हें गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान होने के कारण इन्हें बहुभाषा विज्ञ के नाम से जानते थे। ठीक है, और इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण ही यह विभिन्न भाषाओं में अनुवादक के रूप में रचनाओं को भी इन्होंने किया था। इन्होंने एक हिंदी का जो काव्य है गीतांजलि, उस गीतांजलि का हिंदी अनुवाद भी गिरिधर नवरत्न जो है इन्होंने किया था। इसके बाद आपके सम्मान में स्वर मंगला पत्रिका में नवरत्न जन्मशती विशेषांक भी प्रकाशित किया गया। इनके सम्मान में स्वर मंगला जो पत्रिका है संस्कृत की, उसमें नवरत्न जन्मशती विशेषांक प्रकाशित किया गया। और क्या हुआ, तो 1906 में झालरापाटन से प्रकाशित विद्या भास्कर, ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था और उसका नाम था विद्या भास्कर। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना की बात करें, अगर उन्होंने कौन सी पत्रिकाओं का 2 संपादन किया, तो एक तो ब्रह्मचारी और दूसरी है संस्कृत रत्नाकर। लेकिन जो विद्याधर शास्त्र गिरिधर शर्मा नवरत्न है, उन्होंने विद्या भास्कर, याद रखना, विद्या भास्कर पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। और इनकी रचनाओं का जो मुख्य विषय था वह था नीति विवेचन। इन्होंने जितनी भी बातें की उनमें नीति परक बातों को ज़्यादा मोस्ट ऑफ रूप से शामिल किया गया था। और ये जो है वह बहुभाषा विज्ञ एवं लब्ध प्रतिष्ठित इनका व्यक्तित्व रहा। और इनका जो निधन है वह 1 जुलाई
1961 को हो गया था। इस प्रकार से ये जो गिरिधर शर्मा नवरत्न थे उनका व्यक्तित्व और कृतित्व रहा था। नौवरती उनकी प्रथम पत्नी थी और नौवरती के स्वर्गवास होने पर इन्होंने द्वितीय विवाह किया और उसका नाम था रतनजोत, और उसके ही सम्मान में इन्होंने रत्न ज्योत्सनाष्टकम कर नाम की एक अष्टक ग्रंथ की रचना की। और उन्होंने इस रचना के माध्यम से अपनी पत्नी के प्रति जो उद्गार थे, जो व्यथा थी, जो दुख था, जो दर्द था, उसको उन्होंने उस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और नवरती के सम्मान में इन्होंने जैसे कि पता ही है नवरत्न की उपाधि को धारण किया। इस प्रकार से ये एक प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में भी थे और इन्होंने जो पत्रिका विद्या भास्कर था, उस विद्या भास्कर नाम की पत्रिका थी, उसका संपादन भी किया था और राजगुरु नाम उपाधि इन्हें प्राप्त थी क्योंकि झालावाड़ रियासत जो थी वहाँ के राजगुरु थे। अब बात करते हैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनकी बात करते हैं और जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएं हैं उनकी बात करते हैं। चलिए, हाफिज गजल गीतस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। हाफिज जो हैं उनके गजल गीतों का संस्कृतानुवाद कौन सा है? तो इनका इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वह होगा स्वदेशाष्टकम। जो स्वदेशाष्टकम है वह हाफिज के गजल गीतों का संस्कृतानुवाद है। अगला है नवरत्न जन्मशती विशेषांक। ठीक है, ये जो है वह इनके सम्मान में प्रारंभ किया गया था। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये जो विशेषांक है वह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो आप सभी को पता है भारतीय पत्रिका में हुआ नहीं था। विद्या भास्कर यद्यपि ये इसके संपादक थे लेकिन इस पत्रिका में ये विशेषांक नहीं प्रकाशित हुआ, अपितु स्वर मंगला नाम की जो पत्रिका है उस स्वर मंगला नाम की पत्रिका में यह विशेषांक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वह है कि हिंदी साहित्यस्य मिल्टन इति उपनामना ज्ञायते। कौन जाना जाता है हिंदी साहित्य का मिल्टन? इस नाम से कौन जाना जाता है? तो हमें पता है कि जो गिरिधर शर्मा नवरत्न थे उन्हें बहुत भाषाओं को ज्ञान था और साथ में इन्हें हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इस कारण से इन्होंने सावित्री जो खंड काव्य है उसको लिखा, साथ में गीतांजलि जो है उस गीतांजलि का अनुवाद भी किया। इसलिए हिंदी साहित्य का मिल्टन जो है वह गिरिधर शर्मा नवरत्नों को कहा जाता है। ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का मिल्टन जो है वह गिरिधर शर्मा नवरत्न को कहा जाता है। अगली बात, नवरत्न नीति इत्यस्य प्रयुक्त छंदः नाम की। नवरत्न नीति गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचना है और इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो इनका प्रिय छंद कौन सा था? आर्या। तो इसमें जो छंद प्रयुक्त हुआ है वह था आर्या। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हुए। आगे कुछ और प्रश्न है उसको देखते हैं और उसमें यह है कि नवरत्न महोदयेन लिखितः हिंदी भाषायाः खंड काव्यम अस्ति। कौन सा खंड काव्य है जो नवरत्न महोदय के द्वारा लिखा गया था? तो षोडशी नहीं है क्योंकि इसमें तो श्रीनाथ जी हैं, उनके बाल रूप का वर्णन है। योगी भी नहीं है, सर्वांकशा भी नहीं है, अपितु सावित्री जो है वह नवरत्न महोदय द्वारा लिखित खंड काव्य था हिंदी भाषा का। ठीक है, आगे करुण प्रशस्ति कस्याः भाषा रचनायाः संस्कृतानुवाद अस्ति। करुण प्रशस्ति कौन सी भाषा का संस्कृतानुवाद है? तो आप सभी को पता है कि करुण प्रशस्ति अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ग्रे, और ग्रे की रचना जो थी उस रचना का नाम था एलिजी। क्या नाम था? रचना का नाम था एलिजी, और उस रचना एलिजी का संस्कृतानुवाद है वह था करुण प्रशस्ति। ठीक है, तो करुण प्रशस्ति है वह कौन सी भाषा का संस्कृतानुवाद है? तो आंग्ल भाषा का आंग्ल भाषा का अनुवाद है। ठीक है, और ये जो करुण प्रशस्ति है वह अंग्रेजी के प्रसिद्ध ग्रे कवि हुए, उनकी रचना थी एलिजी, और एलिजी का अनुवाद है वह करुण प्रशस्ति था। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से हमने गिरिधर शर्मा नवरत्न जो हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं और जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको देखा। अगली क्लास में अगले कवि के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।